हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे हमारे हीरोन्स फॉर्मूला जो है इस पे बेस्ड हमारे क्लास 9th चैप्टर 10 जो है। ठीक है, अब हम जो है एग्जाम्पल जो है हमारे 1, 2 और 3 तीन एग्जाम्पल है हमारे इस चैप्टर में, उन एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, जिसकी दो साइडें जो है, एक साइड 8 सेंटीमीटर और एक साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर हमें दी है, और उसका पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, उसकी तीनों साइडों का सम। मान लेते हैं कि ये वाली साइड जो है वो a सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस a, जो कि हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 32 के। यहां से हम अगर a की वैल्यू निकालें तो a हमारा आ जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 8 और 11 19, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। 32 माइनस 19 इज 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थर्ड साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला से हमें क्या सेमी पेरीमीटर चाहिए, और सेमी पेरीमीटर एस हमारा होता है p/2। पेरीमीटर है हमारा 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये वाले साइड ए है, इसको हम बी मान लेते हैं, और ये वाली साइड को मान लेते हैं कि ये सी है। ठीक है, तो एस 16 इंटू 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या चाहो तो एक बार इसको लिख भी सकते हो 16 माइनस 13 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11। ठीक, तो यहाँ पे अगर लिखें एरिया इज इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 13 हमारा 3, 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 5। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा, इस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 8 इंटू में 5। यहाँ पे हमारे पास 8 का पेयर बन रहा है, तो 8 बाहर आ जाएगा, और रेस्ट जो है हमारा 5 3 जा 15 2 जा 30, ये हमारा रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इजी था। दो साइडें दी थी, पेरीमीटर दी थी, तो थर्ड साइड निकाल ली हमने। पेरीमीटर में से दोनों साइडों को सब्ट्रैक्ट करके सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, फिर हीरोज फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारे पास, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. ठीक है, तो क्या है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC ABC। ठीक है, जिसकी साइड जो है 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि इसमें ग्रास प्लांट करनी है। ग्रास जो है वो इनसाइड एरिया में, यहाँ पे इस पार्ट में, तो यहाँ पे मतलब कि एरिया ऑफ द इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया निकालना हमने सबसे पहले। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास पेरीमीटर तीनों साइडों को ऐड करेंगे, 120 प्लस 80 प्लस 50, यहाँ जगह हमारे पास 250 मीटर 250 मीटर। सेमी पेरीमीटर होता है हमारा पेरीमीटर बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125 मीटर। ठीक है, एरिया हमारा होगा
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और रूट। ये हमारा, इसको ए मान लेते हैं, ये साइड बी मान लेते हैं और ये साइड सी मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 इंटू 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 80 इंटू 125 माइनस 50। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 125 इंटू यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास 45 और ये आ जाएगा 75। उसके बाद अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो एरिया हमारा हो जाएगा, अगर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 45 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 75 को हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 होता है। यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ से 5 यहाँ से 5 तो 25। ये पेयर 3 का बन गया तो ये 3 बाहर आ गया, यहाँ पे पेयर 5 का बन गया तो ये 5 बाहर आ गया और अंदर हमारे पास ये 15 रह जाएगा, ये 15 रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 125, 125 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रूट 15 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ये हमारा होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, जहाँ की जो ग्रास जो है वो लगानी है। ठीक है, ये हो गया ग्रास जहाँ पे लगानी है। अब क्या है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू फाइंड द नीड टू प्लांट, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। अब फेंसिंग क्या है, देखो ये हमारे पास ट्रायंगुलर पार्क है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर, तो फेंसिंग करना मतलब इसके चारों ओर बाड़ लगाना, मतलब ऐसे ताकि कोई आवारा जानवर जो है वो इस पार्क के अंदर या अगर फील्ड है तो उसके अंदर ना आए। तो यहाँ से वायर जो है यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे इसके चारों, इसके तीनों साइडों पे। ठीक है, तो तीनों साइडों पे लगा रही है तो हमें पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर हमने निकाला था इसका कि 250 मीटर है, पेरीमीटर इसका 250 मीटर है। बट उसने क्या बोला है, लीविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 3 मीटर का जो है वो 3 मीटर वाइड जो है वो गेट हमें छोड़ना है। इस एरिया में जो है वो वायर या बाड़ जो भी है वो लगानी नहीं है हमें। तो जो यहाँ पे ये हमारा 250 आया था उसमें से हमें ये 3 मीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 250 मीटर माइनस 3 मीटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 247 मीटर। इतने मीटर में हमें बाड़ लगानी है। और कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट हमने निकाल लिया ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार बेड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। तो मतलब कि ये है कि 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹20। हमें कितने में लगानी है, 247 में। तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर हमारी आ जाएगी। अब 1 मीटर के 20 रुपए हैं तो 247 के ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 और 1 49, 4,940 रुपये जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये होगी कॉस्ट जो है वो फेंसिंग की, ये होगी कॉस्ट फेंसिंग की। और ये हो गया एरिया जहाँ पे ग्रास जो है वो प्लांट करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद हमारा लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन द रेशो। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है ABC, ये ट्रायंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसकी साइड का जो है रेशो दिया हुआ है, साइड का रेशो 3:5:7 ये रेशो दिया हुआ है। ठीक है, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। अब साइड का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, साइड का रेशो अगर हमें 3:5:7 ये अगर रेशो साइड का दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि लेट द साइड्स
साइड्स बी, लेट द साइड्स बी, साइड क्या मान लेते हैं हम 3x 5x और 7x, सबके साथ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। x ये वो नंबर है जो हम रेशो बनाते टाइम जो है वो नंबर जो हमारा कट हो जाता है, जो कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये तीनों साइडें हैं, अगर ये तीनों साइडें हैं और पेरीमीटर ये है, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर तीनों साइडों को ऐड करके, मतलब कि 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये किसके इक्वल होगा? हमारा पेरीमीटर के इक्वल होगा, जो कि 300 है। यहाँ से हमारा 7 और 3 10 और 5 15, 15x इज इक्वल टू 300, और x आ जाएगा हमारा 300 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 आ गई। इसका मतलब हमारे पास साइड कितनी आ गई? साइड हमारे पास आ गई 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 मीटर, और 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 मीटर साइड आ गई। इसको हम बोल देते हैं ए, ये हमारी बी हो जाएगी और ये सी साइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारे पास 300 मीटर है। सेमी पेरीमीटर यहाँ से p/2, तो हमारा 300/2 करेंगे तो ये 150 मीटर आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। तो s हमारा कितना है? s हमारा 150 है, 150 इंटू 150 माइनस a कितनी है? 60, 150 माइनस b कितना है? 100, और 150 माइनस c कितना है? 140, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 150 इंटू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90, इंटू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10, और ये रूट, ठीक है। अब अगर हम इनके फैक्टर बना लें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 150 है, 150 को मैं 10 इंटू 15 लिख सकता हूँ, और 15 को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 5। यहाँ पे मेरे पास 90 है, 90 को मैं लिखता हूँ 10 इंटू 9, और 9 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3 इंटू में। यहाँ मेरे पास 50 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 50 है, 50 को मैं लिखता हूँ 5 इंटू 10, और 10 को 10 ही रहने देते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये 10 है और ये 10 है, एक पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये 10 है और ये 10 है, एक पेयर बन गया, बाहर आ गया। यहाँ पे अगर देखें ये 3 है और ये 3 है, पेयर बन गया, बाहर आ गया। यहाँ पे ये 5 है और ये 5 है, तो पेयर बन गया, बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? उसके बाद सिर्फ हमारे पास जो है वो 3 बचा है रूट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 100, 500, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रूट 3 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट का, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है? रेशो साइड का दिया होता है और पेरीमीटर दिया होता है। साइड का जब भी रेशो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उनके साथ x या a या b कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कि जैसे 3x 5x और 7x हमारे पास आ गया ये, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जो है साइड होगी ट्रायंगुलर प्लॉट की, तो इन तीनों साइडों को जब ऐड करेंगे तो पेरीमीटर के इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमें 300 दिया। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम x को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारी रेशो से, तो हमारे पास जो है वो साइड की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, साइड की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेमी पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप देखो ना कि देखो ये रेशो, देखो हमारे पास साइड कितनी आई थी? 60, 100 और 40, ये आई थी हमारे पास साइड। तो अगर हम यहाँ पे देखो 0 0 0 कैंसिल कर ले, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे 3, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे 5, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे 7, हमारे पास रेशियो आ गया ना। और कट क्या कट किया हमने? एक तो एक देखो ये 0 0 कट किया, मतलब कि 10 कट किया, एक 2 पे सबको डिवाइड किया है, तो जो x जो हमारा वो 20, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं या y मान लेते हैं या z मान लेते हैं या a b c कोई भी है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है एग्जाम्पल जो है 14 हमारे चैप्टर 10 जो है हीरोज फॉर्मूला इसके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 10.1 हमारी फिनिश करेंगे। ओके।